सुनीता के बेटे की बिजली दफ्तर में सरकारी नौकरी लग गई थी। सुनीता इस बात से बहुत खुश थी और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो पड़ोस की औरतों में मोतीचूर के लड्डू बांट रही थी। लो लो, तुम भी लो और लो, मेरे बेटे विनय की बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लगी है। हमारे घर में पहली बार किसी की सरकारी नौकरी लगी है, वरना इसके पापा तो सारी जिंदगी एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करते रह गए। अरे ठीक कहा सुनीता, सरकारी नौकरी के बहुत फायदे हैं, काम कम और आराम ज्यादा। ठीक कहा, मेरे बेटे की भी तो पानी विभाग में सरकारी नौकरी है। वो बस हफ्ते में 4 दिन काम पर जाता है और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बस सुनीता, अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर विनय की शादी कर दो। अरे सिर्फ अच्छी क्यों, मैं तो किसी बहुत अमीर घर में अपने बेटे की शादी करूंगी, जहाँ से मुझे मोटा दहेज मिले। आखिर उसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है तो कुछ पैसे तो हमें भी मिलने चाहिए। ऐसी बात है तो मैं अपनी चचेरी बहन की बेटी से तुम्हारे बेटे विनय की शादी की बात चलाती हूँ। उनके पास बहुत पैसे हैं, वो अपनी बेटी को दहेज में कम से कम 10 लाख की गाड़ी देंगे। बस 10 लाख की गाड़ी? सुनीता, मैं तेरे विनय की बात अपने ममेरी बहन की बेटी से चलाती हूँ। वो तुझे कम से कम 25 लाख रुपए नगद कैश देंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी ममेरी बहन की बेटी से मेरे विनय की शादी की बात चलाओ, ठीक है? एक तरफ सुनीता मोटे दहेज के लालच में विनय की शादी के लिए अमीर घर की लड़की का रिश्ता देख रही थी और दूसरी तरफ विनय अपनी मर्जी से गरीब घर की लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। विनय, ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे और तू इस तरह शादी करके आ गया। ना कोई बारात, ना कोई गाना बजाना, ये कैसी शादी हुई भला? पूजा के घर वाले बहुत गरीब हैं, वो ये सब तामझाम नहीं कर सकते, इसलिए हमने कोर्ट में शादी कर ली। क्या ये लड़की गरीब घर से है? हाँ। मतलब दहेज में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं माँ, हमें दहेज की क्या जरूरत है, हम लोगों के पास सब कुछ तो है। अरे मेरे ही कर्म फूटे हैं। मुझे आज सुबह ही पड़ोस की भाभी ने दहेज में 25 लाख रुपए नकद देने का ऑफर दिया था और तू इस गरीब सी लड़की को मुफ्त में शादी करके ले आया। माँ, तुम ये सब छोड़ो। पूजा, आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूं? दहेज तो मैं लेकर रहूंगी। मैं इस लड़की के माँ बाप से बात करती हूँ। हाँ, मैंने अपने बेटे को बड़ा करने में, पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए मुझे कम से कम 10 लाख रुपए दहेज में चाहिए। हाँ, लेकिन बहन जी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? मुझे पता है तुम लोग गरीब हो, इसीलिए मैंने 10 लाख की मांग की है, वरना मेरे बेटे के लिए तो लोग 25 लाख तक देने को तैयार थे। ऊपर से शादी में खर्चा होता, वो अलग। माफ कीजिएगा बहन जी, पर हमारे पास तो बस हमारी बेटी ही थी, वो हमने आपको दे दी। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हार कर सुनीता वापस अपने घर आ गई। जब पड़ोस की औरतों को सुनीता की बिना दहेज वाली बहू का पता चला तो उन्होंने सुनीता का बहुत मजाक उड़ाया। क्या हुआ सुनीता, तुम तो 25 लाख की गाड़ी के सपने देख रही थी और तुम्हें तो एक टूटी साइकिल भी नहीं मिली। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पति से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। सही कहते हैं, मोटा दहेज किस्मत वालों को ही मिलता है। दहेज नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं इस गरीब बहू से दहेज के सारे पैसे वसूल करके रहूंगी। पूजा, मेरी बात सुनो, आज से घर का सारा काम तुम करोगी। सासू माँ, लेकिन घर का काम करने के लिए तो नौकर चाकर है। मैं आज से खाना बनाने वाली
और घर की साफ सफाई करने वाली दोनों को काम से निकालती हूँ। अब से उनका सारा काम तुम करोगी। फिर डांट डांट कर सुनीता रोज पूजा से घर का सारा काम करवाने लगी। सही से कर, वहां कोने से क्या तेरी माँ झाड़ू लगाएगी? गरीब घर की लड़की, ठीक से झाड़ू लगाना भी नहीं आता। पूजा बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती थी। वो न अपने पति को और न ही अपने माँ बाप से कभी इस बारे में शिकायत करती थी। कुछ महीने बाद जब सुनीता की पड़ोसन ने अपने बेटे की शादी की तो उसे दहेज में 25 लाख की गाड़ी मिली। मेरे बेटे को दहेज में 25 लाख की गाड़ी और शहर में 50 लाख का फ्लैट मिला है। देखा सुनीता, मैंने कहा था ना, मोटा दहेज हर किसी की किस्मत में नहीं होता। इस सब से गुस्सा होकर सुनीता ने घर आकर पूजा को बहुत पीटा। फिर एक दिन सुनीता अपने पैर दर्द के इलाज के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी तो वहाँ उसने डॉक्टर को एक अमीर आदमी से बात करते सुना। देखिए, इंसान के शरीर में 2 किडनी होती हैं, लेकिन इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। पर आपके पिताजी की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द एक किडनी का अरेंजमेंट कीजिए। लेकिन डॉक्टर, मैं किडनी कहाँ से लाऊंगा? आप किसी से बात करके देखिए। आजकल लोग 15-20 लाख रुपए के लालच में अपनी किडनी बेच देते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये सच में होता है? इंसान एक किडनी से जिंदा रह सकता है और लोग एक किडनी के 15 से 20 लाख रुपए तक दे देते हैं। हाँ, ये सच है। 15-20 लाख क्या, कुछ अमीर लोग तो 25 लाख तक दे देते हैं। आपको क्या करना है? किडनी लेनी है? नहीं नहीं, मैं किडनी का क्या करूंगी? तो क्या किडनी देनी है? कोई हो तो बताना, 25 लाख रुपए नगद मिलेंगे। ये सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। अगर मैं उस पूजा की किडनी इस डॉक्टर को दे दूं तो मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। फिर मुझे उन गंवार पड़ोसियों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। वैसे भी वो गरीब बहू दहेज में तो कुछ लाई नहीं। कम से कम इस तरह दहेज के पैसे ही पूरे हो जाएंगे। क्या हुआ, किडनी देनी है या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, किडनी देनी है, पर अपनी बहू की। ठीक है, तो कल दोपहर को उन्हें लेकर आ जाना। एक छोटा सा ऑपरेशन करके हम उनकी किडनी निकाल लेंगे। और पैसे? ऑपरेशन पूरा होते ही आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह विनय के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही पूजा नाश्ता करने के लिए बैठने लगी तो सुनीता ने चुपके से उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिसे खाते ही पूजा के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। अब तुझे क्या हुआ? सासू माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, रो मत। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। पेट दर्द के बहाने से सुनीता पूजा को अस्पताल ले आई। वहाँ उसने पहले ही डॉक्टर को सब समझा दिया था कि वो पूजा के आगे किडनी की बात ना करे। डॉक्टर इलाज के बहाने पूजा को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में ले गया और उसने पूजा की एक किडनी निकाल ली। बदले में उस अमीर आदमी ने सुनीता को 25 लाख रुपए से भरा बैग दे दिया। 25 लाख रुपए, ये हुई ना बात। सुनीता पूजा को लेकर घर आ गई। घर पर विनय ने पूजा के पेट में ऑपरेशन के निशान के बारे में पूछा तो सुनीता ने उससे कहा, अरे वो इसके पेट में पथरी थी, पथरी, बस हम उसी का ऑपरेशन करवा कर आ रहे हैं। विनय अपनी माँ की बात मान गया। अब सुनीता बहुत खुश थी। उसके हाथ 25 लाख रुपए लग चुके थे। 25 लाख रुपए! अब मैं इससे बहुत सारे सोने के जेवर खरीदूंगी। मुझे देखकर मोहल्ले की सभी औरतें खूब जलेंगी। अगले दिन विनय के ऑफिस जाते ही सुनीता उन पैसों से जेवरात खरीदने के लिए घर से निकल गई
और उसने पूजा को इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दवाइयां देना भी जरूरी नहीं समझा, जिससे पूजा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं अभी विनय को फोन करती हूँ। विनय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। विनय जल्दी से एक डॉक्टर के साथ घर आ गया। डॉक्टर ने पूजा के पेट पर हाथ लगाकर चेकअप किया तो वो समझ गया कि सुनीता की एक किडनी निकाली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पूजा का तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था। देखिए, किसी ने आपसे झूठ बोलकर इनकी किडनी निकाल ली है, जिसका इनके शरीर पर गलत रिएक्शन हो गया। आप इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, इनका इलाज वहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते पूजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पूजा! तभी सोने के जेवरात में सजी हुई सुनीता वापस घर आ गई। माँ देखो, पूजा को क्या हो गया? पूजा को इस तरह मरा हुआ देख सुनीता के होश उड़ गए। ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो बस इस किडनी के बदले में दहेज के पैसों का इंतजाम कर रही थी। क्या? ये सब तुमने किया? तुमने पूजा की किडनी बेची? हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच में आकर मैंने अपने बहू की जान ले ली। जल्द ही ये बात पूरे शहर में फैल गई और पूजा के मर्डर के जुर्म में पुलिस ने सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह दहेज के लालच में एक सास ने अपनी बहू की किडनी बेचकर उसे मार दिया, जिसके लिए बाद में उसे जेल जाना पड़ा।